कमल हसन स्टार मूवी ठग लाइफ को मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। 2 घंटे 45 मिनट की मूवी की लेंथ है और इस 2 घंटे 45 मिनट की मूवी में ना कि फर्स्ट हाफ ना कि सिंगल हाफ, पूरा टोटल 2 घंटे 45 मिनट ही बकवास था पूरा का पूरा। अब इस पता चल पा रहा है मुझे कि इतना ज़्यादा शो खाली क्यों है और ऑडियंस 2-3 ही क्यों थे सिनेमाघर में। मतलब ऑडियंस कितना चालाक है आप इसी से समझ लीजिए। आप ऑडियंस को कभी भी बुद्धू नहीं बना सकते हैं। आप मूवी परोस रहे हैं तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं ऑडियंस को। और कनाडा इंडस्ट्री इन दिनों मतलब नीचे की ओर जा रही है। खास करके कमल हसन की मूवी देखिए, इंडियन 2 आई थी, वो भी एकदम पिटी थी। उसके बाद अभी ये आई है ठग लाइफ। इंडियन 2 तो इससे अच्छी ही थी, लेकिन ठग लाइफ जो है वो बहुत घटिया से घटिया मूवी है। मतलब इतने इतने बड़े बड़े कास्ट लिए हैं, म्यूजिक है ए आर रहमान का, अच्छे डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर भी कुछ खास नहीं किए हैं, अच्छे हैं लेकिन काम नहीं किए हैं। कमल हसन के लिए थोड़ा बुरा फील जरूर हो रहा है क्योंकि कमल हसन जो है वो कल्कि 2898 एडी में बहुत अच्छा काम किए थे, लेकिन यहाँ पे 2 मूवी में उन्होंने बहुत घटिया और चीप क्वालिटी का काम किया है। इस मूवी में स्टोरी क्या है, आपको दिखाना है एक गैंग जो है वो कैसे खड़ा हुआ, साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ कमल हसन का। कमल हसन नेपाल जाते हैं, जूडो कराटे सीखते हैं, उसका कुछ एंगल ही नहीं दिखाया, विजुअल ही नहीं दिखाया, सिर्फ बता दिया कि वो आए हैं नेपाल से जूडो कराटे सीख कर। उसके बाद आप दिखा रहे हैं मूवी में मेन कहानी को मुद्दा भटका कर दिखा रहे हैं कि कमल हसन 2 अफेयर किया हुआ है, एक घर के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड है और एक उसकी बीवी है। फिर लास्ट में मूवी के एंड में बीवी से वो प्यार कर रहा है। मतलब अगर उसका बीवी से इतना ही नहीं बनता था तो वो फिर गर्लफ्रेंड क्यों बनाया था। तो ये कोई सेंस नहीं है। और उसका अब देखेंगे कि उसका जो बेटा है वो एक गैंग वार में उसका जो पिता है मर जाता है, तो उसको ये गोद लेता है, कमल हसन गोद लेता है। फिर उसके बाद अपने ही बाप के खिलाफ ये हो जाता है, अपनी बात के खिलाफ वो साजिश करता है। कमल हसन और उसके मतलब पाले हुए बेटे में लड़ाई हो जाती है बड़ी जोरदार। उसके बाद जो कुछ आपने पता होगा, मूवी देखा होगा तो, लेकिन हाँ ये दोनों ही बाप बेटे एक ही गर्लफ्रेंड को रखते हैं, एक ही गर्लफ्रेंड के लिए मार कर रहे हैं। तो ये मूवी में जो कहानी है, कहने का मतलब ये है कि उससे मुद्दा भटका कर दिखाया जा रहा है कि लड़की के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वाइफ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। मतलब क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। मैं मूवी देखा हूँ मगर मेरे मूवी एकदम ऊपर से गया है, पता ही नहीं चल पाया कि मूवी है क्या। कहानी कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं। मतलब बहुत घटिया से घटिया मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि हमारा ये काम है मूवी को रिव्यू करना, आपको बताना कि मूवी कैसी है या फिर क्या। लेकिन ये जो मूवी है ये नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसे ऐसे ट्रॉमा को झेल सकते हैं हम जैसे लोग, उनके लिए मूवी ज़रूर है, क्योंकि ये हम लोग का काम है रिव्यू करना, आपको बताना, तो इसीलिए मैंने बता दिया। लेकिन आप बताइएगा कि आपने अगर मूवी देखा, इस ट्रॉमा को झेला है तो कैसे झेला है। और पूरा तरह से पब्लिक को ठगा है, ठग लाइफ ने पूरा तरह से पब्लिक को ठग लिया है, ठग के बर्बाद ही कर दिया है, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, बस और कुछ नहीं। मूवी में और कुछ नहीं है। मतलब फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं है तो सेकेंड हाफ तो अच्छा होना चाहिए, या फिर लास्ट की जो एंडिंग का सीन है वो तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक कोई भी मूवी में जो सीन है वो अच्छे नहीं है। एक तो विजुअल जो दिखाए गए एकदम घटिया चिप क्वालिटी के दिखाए गए हैं, कलर ग्रेडिंग भी उतना अच्छा ठीक नहीं है। तो मूवी में ओवरऑल कुछ अच्छी चीज़ की ही नहीं गई है। इतने बड़े बड़े दिग्गज कास्ट को लेकर आप उसके बाद ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आप अपने अंदर झांकने की बात है कि आपसे कहाँ चूक हो गई है। क्योंकि बड़ी बड़ी कैरेक्टर को आप ले चुके हैं, ए आर रहमान जैसे म्यूजिशियन को आपने लिया है, तो कुछ ना कुछ तो चूक है, तो वो दुरुस्त करने की कोशिश करें। क्योंकि 2 मूवी आपका पिट चुका है। कमल हसन की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन 2 और ये अभी ठग लाइफ। और शुरू में इसका जो टीजर आया था वो खास प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन अब पता नहीं, मैंने कई बार बोला है कि किसी भी मूवी का टीजर और ट्रेलर देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टीजर और ट्रेलर ऐसे ये लोग काटते हैं, लगता है कि मूवी में एकदम A1 है, मूवी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब मूवी में देखो अंदर घुस कर, तब पता चलता है कि मूवी में क्या है, क्या परोसा जा रहा है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।